अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने देखिए साइंस की बुक ओपन करिए, डिस्कवर साइंस। हमने लेसन नंबर 1 कंप्लीट किया था। लेसन नंबर 1 था हमारा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब हमने उसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, लिविंग थिंग्स क्या थी? जो अपनी जगह से दूसरी जगह मूव कर पा रही थी, जो जिनका साइज चेंज हो जाता है ना, वो सारी चीज़ें क्या आ रही थी? हमारी लिविंग्स थी। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। तो उसमें हमने देखा था नॉन लिविंग बींग्स थे। नॉन लिविंग बींग्स में हमने नॉन लिविंग थिंग्स में क्या पढ़ा था? हमने नॉन लिविंग थिंग्स वो थी, जैसे कि टेबल ले लिया आप एग्जाम्पल में, जो अपना कोई साइज चेंज नहीं कर सके, जो किसी बिना सपोर्ट के, मतलब किसी की सपोर्ट के बगैर अपनी जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकती। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। फिर हमने उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखा था उसका। एक्सप्लेनेशन पूरा करने के बाद हमने इसकी एक्सरसाइज की थी। एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करने थे, है ना। उसके बाद देखिए अब हम लेसन नंबर 2 करते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपकी पीए फर्स्ट में 1 to लेसन नंबर 4 आएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने लेसन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। हम लोग लेसन नंबर 2 पर आते हैं। लेसन नंबर 2 है हमारा प्लांट्स अराउंड अस। ठीक है, हम सभी जानते हैं प्लांट्स क्या होते हैं, पेड़ पौधे। तो कह रहे हैं प्लांट जो है हमारे चारों तरफ, हम उसके बारे में पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वी सी प्लांट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज अराउंड अस। यानी कि हमने देखा होगा वी सी प्लांट्स, हमने प्लांट्स देखे होंगे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के और साइज के अपने इधर उधर। ठीक है, कह रहे हैं कि आपने सभी ने देखा होगा कुछ प्लांट्स होते हैं छोटे होते हैं साइज में, कुछ प्लांट्स होते हैं वो बड़े होते हैं। ठीक, सम प्लांट्स आर बिग एंड स्मॉल, कह रहे हैं कुछ छोटे हैं कुछ स्मॉल हैं। सम प्लांट्स आर वीक एंड सम आर स्ट्रॉन्ग, कह रहे हैं कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो वीक हैं, जो बहुत कमज़ोर भी होते हैं, उनको हम इजीली अपने हाथ से तोड़ सकते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं सम आर स्ट्रॉन्ग, जो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। ठीक है, अब फिर हम आगे बात करेंगे कि करके नेक्स्ट ट्रीज है, फिर हैं शर्ब्स, हर्ब्स, क्लिम्बर्स, इसी तरीके से है। सबसे पहले ट्रीज देखते हैं हम। तो ट्रीज किसे कहते हैं अब हम यहाँ देखेंगे। बिग स्ट्रॉन्ग एंड टॉल प्लांट्स, कह रहे हैं बिग होते हैं, बड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, थोड़े मजबूत होते हैं, टॉल होते हैं, लंबे होते हैं। ठीक है, ये भी प्लांट्स की ही एक टाइप है। प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। तो कह रहे हैं कि जो बिग हो, स्ट्रॉन्ग हो, टॉल हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रीज कहलाते हैं वो हमारे। ठीक है, देखे होंगे सभी ने। हाँ, अब यहाँ पर कह रहे हैं द स्टेम ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड ट्रंक। कह रहे हैं कि जो ट्री की जो स्टेम होती है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। सभी लोग याद से देखिएगा ध्यान से कि ट्री की स्टेम को हम क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। तो आपसे कोई भी पूछे ट्रंक क्या चीज़ है, तो हमें बताना है कि स्टेम होती है ट्री के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? स्टेम ऑफ ट्री इज कॉल्ड ट्रंक। फिर है रूट्स ऑफ ट्रीज ग्रो डीप डाउन इनटू दी अर्थ। कह रहे हैं रूट्स जो होती हैं ट्रीज की वो ग्राउंड मतलब नीचे की तरफ होती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये सभी क्या है? नीचे की तरफ हो रही है, इनटू दी अर्थ। तो कह रहे हैं बैनियान है, नीम है, पाम है, मैंगो एंड कोकोनट आर ट्रीज। ये आपको किस चीज़ के एग्जाम्पल दिए? ट्रीज के एग्जाम्पल दिए हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रीज मेक देयर फूड ऑन इट्स ओन। कह रहे हैं कि बहुत से ट्रीज ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। उनका मतलब मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, क्या था? खुद से। ठीक है, तो कह रहे हैं कि बहुत से मोस्ट ऑफ द ट्रीज मेक देयर फूड्स ऑन इट्स ओन। कह रहे हैं बहुत से ट्रीज ऐसे हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। देखिए आपको ट्रीज के यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं। फिर है शर्ब्स। अभी हमने ट्रीज के बारे में पढ़ा। बिग टॉल और प्लांट्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बिग होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, टॉल होते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं ट्रीज। फिर हमने देखा कि कुछ ट्री की जो स्टेम होती है उनको हमने क्या नाम दिया था? ट्रंक। ठीक है, कुछ यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए हैं। फिर ठीक है, कह रहे हैं ट्रीज जो होते हैं जिसमें से मोस्ट ऑफ द ट्रीज, ज़्यादातर जो ट्रीज होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाई इटसेल्फ। अब हम पढ़ेंगे शर्ब्स के बारे में। तो शर्ब्स क्या होते हैं? शर्ब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज। कह रहे हैं शर्ब्स जो होते हैं वो ट्रीज से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ठीक है, दे हैव मैनी हार्ड ब्रांचेस द ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड। शर्ब्स लिव फॉर अ फ्यू ईयर्स ओनली। कह रहे हैं कि उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो कैसी होती हैं? हार्ड होती हैं। ठीक है, दे हैव मैनी ब्रांचेस, हार्ड ब्रांचेस, दे ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड। शर्ब्स लिव फॉर अ फ्यू ईयर्स। कह रहे हैं कि ये ग्राउंड के क्लोज में ग्रोथ, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ लंबे नहीं होते हैं, ये स्मॉल होते हैं ना। यहाँ पर कह रहे हैं ट्रीज से स्मॉल होते हैं, तो ये कह रहे हैं ग्राउंड से बस थोड़ी दूरी पर ही होते हैं। शर्ब्स लिव फॉर अ फ्यू ईयर्स ओनली। कह रहे हैं शर्ब्स जो होते हैं वो सिर्फ कुछ साल तक रहते हैं। ठीक है, बहुत से पेड़ होते हैं जो 1 साल तक रहते हैं, सिर्फ बहुत से होते हैं जो काफ़ी साल तक रहते हैं। तो इसी तरीके से हमें पता होना चाहिए कि वो कौन से प्लांट्स हैं जो फ्यू ईयर्स, मतलब फ्यू मतलब कुछ, ईयर्स मतलब साल। ठीक है, ओनली सिर्फ कह रहे हैं कि शर्ब्स ऐसे प्लांट्स हैं जो सिर्फ कुछ साल तक रहते हैं। ठीक है, फिर है जैसे कि एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, रोज है, कॉटन, जासमिन एंड हिबिस्कस आर शर्ब्स। ये आपको शर्ब्स की एग्जाम्पल दी। ये वो हैं जो कुछ साल तक
रहते हैं। फिर हम देखेंगे हर्ब्स। तो हमने शर्ब्स में क्या पढ़ा, वो ट्रीज से छोटे होते हैं, उनकी ब्रांचेस कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं, ठीक है, वो कुछ साल तक जिंदा रहते हैं और ग्राउंड के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दी थी। अब हम देखते हैं हर्ब्स के बारे में, ठीक है। ट्रीज के बाद हमने शर्ब्स देखा, अब थर्ड है हर्ब्स। सम प्लांट्स आर स्मॉलर देन शर्ब्स, कहने कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो शर्ब से भी छोटे होते हैं, ठीक है। हमने देखा यहाँ शर्ब्स जो थे वो ट्री से छोटे थे, अब शर्ब से भी छोटे कोई प्लांट होते हैं जिसको हम कहते हैं हर्ब्स, ठीक। दे आर कॉल्ड हर्ब्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं। मिंट, ग्रास, कैरेट, स्पाइनच एंड तुलसी आर हर्ब्स। ये आपको एग्जाम्पल दिए किसकी, हर्ब्स की, ठीक है। और हर्ब्स दे हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम, इसकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है, सबकी स्टेम बताइए। इसमें कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। तो हर्ब्स में स्टेम सॉफ्ट होती हैं और शर्ब्स में स्टेम ब्रांचेस जो होती हैं इसमें कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं। दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पता होने चाहिए। फिर है मोस्ट ऑफ दी हर्ब्स लिव जस्ट फॉर वन सीजन, कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो हर्ब्स होते हैं वो कितने सीजन तक जिंदा रहते हैं, सिर्फ वन सीजन। हमने यहाँ पीछे देखे थे शर्ब्स जो थे वो कुछ साल तक थे जिंदा, लाइव और लिव, और इसमें कह रहे हैं शर्ब्स हर्ब्स जो है वो हमारे सिर्फ वन सीजन तक जिंदा रह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए हैं। फिर कह रहे हैं क्लिम्बर्स। क्लिम्बर्स क्या है, क्लिम्बर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ा, ट्रीज पढ़ा, शर्ब्स पढ़ा, हर्ब्स पढ़ा, अब हम क्लिम्बर्स देखते हैं। क्लिम्बर्स है वीक स्टेम, कह रहे हैं क्लिम्बर्स जो होते हैं उनकी स्टेम वीक होती है, ठीक है। दे कैन नॉट ग्रो अप स्ट्रेट ऑन देयर ओन, कह रहे हैं कि ये ग्रो नहीं कर सकते, कैसे, स्ट्रेट ऑन देयर ओन, मतलब खुद से ये ग्रो नहीं कर सकते हैं स्ट्रेट, ठीक है। इन्हें किसी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत है। दे नीड सपोर्ट, नीड मतलब ज़रूरत, सपोर्ट की ज़रूरत है किस लिए, ग्रो करने के लिए, कैसे, स्ट्रेट। जैसे कि एग्जाम्पल देख लिया, पी मटर देखा होगा, पीन्स, मनी प्लांट, ग्रेपवाइन आर क्लिम्बर्स। ये आपको किस चीज़ की एग्जाम्पल दिए, क्लिम्बर्स की। तो क्लिम्बर्स में हमने क्या पढ़ा, क्लिम्बर्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है स्ट्रेट ग्रो करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दी है, यहाँ डायग्राम आप देख सकते हैं। उसके बाद है क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं, क्रीपर्स ऑल्सो है वेरी वीक एंड सॉफ्ट स्टेम, कह रहे हैं क्रीपर्स की भी वीक और सॉफ्ट होती है स्टेम। हमने क्लिम्बर्स की वीक स्टेम पढ़ी थी, इसी तरीके से क्रीपर्स की भी वीक स्टेम है, लेकिन कुछ डिफरेंस होगा दोनों में। अब देखते हैं क्या डिफरेंस है। क्लिम्बर्स में हमने क्या पढ़ा था कि उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रो करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, मतलब सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम क्या है, दे ग्रो अलॉन्ग विद द ग्राउंड, कह रहे हैं कि ये ग्राउंड के ऊपर ही होते हैं, देखिए अलॉन्ग विद द ग्राउंड। वाटरमेलन है, जैसे कि देखा होगा अपने ग्राउंड पर ही होता है। पंपकिन है, कुकुम्बर है, और क्रीपर्स है, सॉरी आर क्रीपर्स। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, क्रीपर्स कहते हैं। तो क्रीपर्स क्या होते हैं, जिनकी वीक और सॉफ्ट स्टेम होती है, और ये दे ग्रो, वो कहाँ ग्रो होते हैं, अलॉन्ग विद दी ग्राउंड। एग्जाम्पल आपको ये 3 दिए जिसमें से 2 डायग्राम आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड वो ग्रो करते हैं, और ये कैसे करते हैं, अलॉन्ग विद दी ग्राउंड। ये दोनों में डिफरेंस है, क्लिम्बर्स में और क्रीपर्स में। एक जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि ये दोनों की स्टेम जो होती है वो कैसी होती है, वीक होती है, ठीक है। यहाँ भी हमने देखा वीक स्टेम, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं वीक स्टेम होती है। यहाँ पर कह रहे हैं वाटर प्लांट, तो हमने ये सब पढ़ लिया। अब हम देखेंगे वाटर प्लांट्स क्या होते हैं। सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर, कह रहे हैं कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो किस में ग्रो करते हैं, वाटर में ग्रो करते हैं, पानी में ग्रो करते हैं। दे कैन नॉट ग्रो ऑन लैंड, वो कहाँ नहीं ग्रो कर सकते, ग्रो इन वाटर। दे कैन नॉट ग्रो ऑन लैंड, जब वो पानी में ग्रो करते हैं तो वो लैंड पर ग्रो नहीं कर सकते हैं। वाटर प्लांट्स हैव सॉफ्ट स्टेम, कह रहे हैं वाटर जो प्लांट्स होते हैं, मतलब जो वाटर में ग्रो करते हैं, उनकी जो स्टेम होती है वो भी कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, बहुत ज़्यादा नर्म होती है, उसको अपने हाथ से तोड़ सकते हैं। जैसे कि वाटर लिली है, लोटस है, ये आपको एग्जाम्पल दिए आर वाटर प्लांट्स। ये क्या चीज़ें हैं, वाटर प्लांट्स है, ठीक है। मतलब वाटर प्लांट्स क्या है, वाटर प्लांट्स वो प्लांट्स जो वाटर में ग्रो करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल आपको दी, और उनकी स्टेम कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, ठीक है। फिर अब हम पढ़ेंगे थॉर्नी प्लांट्स। थॉर्नी प्लांट्स क्या है, थॉर्न्स आर शार्प एंड पॉइंटेड लाइक नीडल्स। देखिए ये जो हमने पढ़ा वाटर प्लांट्स, ये आपको यहाँ डायग्राम गिवन है, वाटर लिली है, लोटस है, जैसे कि वाटर ही है। तो ये क्या है, ये वाटर में ग्रो करते हैं, तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया है, वाटर प्लांट। नेक्स्ट है फिर हमारा इसमें थॉर्नी प्लांट्स। थॉर्नी मतलब कांटे, देखे होंगे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कांटे लगे होते हैं, है ना। तो कह रहे हैं थॉर्न्स आर शार्प होते हैं एंड पॉइंटेड लाइक नीडल, पॉइंटेड जैसे कि आपने वो देखिए सुई, पॉइंट निडल होती है, अगर हम उसको अपने फिंगर पे टच करेंगे, अगर उसको हम दबाएंगे, पिंच करेंगे तो हमें दर्द महसूस होगा, है ना। तो इसी तरीके से कह रहे हैं थॉर्न्स आर शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, लाइक निडल की तरह, सुई की तरह। रोज, कैक्टस, बबूल, ये आपको एग्जाम्पल दिए हैं।
और यहाँ पर है लेमन हैव थॉर्न्स, कह रहे कि इन सभी में क्या होता है, थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कांटे होते हैं। दीज आर कॉल्ड थॉर्नी प्लांट्स। तो हमसे अगर कोई पूछे थॉर्नी प्लांट्स क्या है, तो थॉर्नी प्लांट्स वो होते हैं जिनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, थॉर्न्स होते हैं। किस तरीके के होते हैं वो, शार्प होते हैं और पॉइंटेड होते हैं। किसकी तरह पॉइंटेड होते हैं, निडल की तरह, ठीक है, नुकीले एकदम। तो कह रहे हैं थॉर्न, उन प्लांट्स को हम कहते हैं थॉर्नी प्लांट। जैसे कि वाटर प्लांट्स हमारे कहते हैं जो वाटर में ग्रो कर रहे थे, थॉर्नी प्लांट्स हमारे वो हैं जिनके जो शार्प होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, किसकी तरह, निडल की तरह, उनको हम थॉर्नी प्लांट्स कहते हैं। थॉर्न्स आपने सभी ने देखी होंगी, जैसे कैक्टस है, ये देखिए ये निकले हैं ना पॉइंटेड निडल की तरह, ये है थॉर्न। थॉर्न्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमल्स। अच्छा, ये प्लांट्स के ऊपर ये थॉर्न्स होते क्यों हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं फ्रॉम एनिमल्स। किससे, एनिमल से बचाते हैं जो इनके ऊपर थॉर्न्स लगे होते हैं, ठीक है। जैसे कि कैक्टस है, रोज है और बबूल है। ये आपका पूरा चैप्टर था। मैं एक बार इसको और रिपीट कर रही हूँ। हमने इसमें क्या पढ़ा, प्लांट्स के बारे में पढ़ा, कितने टाइप्स के देखे। हमने सबसे पहले ट्रीज देखा था। इसमें ट्री क्या था, बिग था, स्ट्रॉन्ग था और टॉल था, उस प्लांट को हमने ट्री कहा था, ठीक। कह रहे हैं कि ज़्यादातर ट्रीज जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और हमने ट्री की स्टेम पढ़ी थी, ट्री की स्टेम को क्या नाम दिया गया था, ट्रंक नाम दिया गया था। फिर हमने शब्द देखा, शब्द क्या थे, वो ट्री से थोड़े से छोटे थे, पेड़ों से मतलब थोड़े छोटे थे साइज में। कह रहे हैं दे हैव मैनी, उसकी जो ब्रांचेस थी वो हार्ड थी, और क्या कहते हैं, वो ग्राउंड से क्लोज थे, ठीक है, ग्राउंड से क्लोज ग्रो कर रहे थे। कह रहे शब्द जो थे वो कुछ साल तक जिंदा रहते थे। जैसे कि एग्जाम्पल है आपको, कुछ साल तक मतलब ये रहते थे, ठीक है। लिविंग थिंग्स हैं ये सभी चीज़ें, प्लांट्स हमारी। फिर है हर्ब्स। हर्ब्स जो थे वो शर्ब्स से भी छोटे थे। हमने शर्ब्स पढ़े थे ट्रीज से छोटे, अब हम हर्ब्स देख रहे हैं। हर्ब्स जो है हमारे वो शर्ब्स से भी छोटे होते हैं, उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल दिए, ये सॉफ्ट होते हैं, ये हार्ड थे, ये सॉफ्ट है, दोनों में डिफरेंस है शर्ब्स में और हर्ब्स में, याद रखिएगा। शर्ब्स हमारे हमने देखा था हार्ड ब्रांचेस थी, और हर्ब्स की हमारी सॉफ्ट थी, ठीक है, वो सॉफ्ट थे, ग्रीन कलर की उसकी स्टेम थी। कह रहे हैं कि, और इसमें हमने एक चीज़ और देखी थी, शर्ब्स जो थे हमारे वो कुछ साल तक रहते थे जिंदा, और ये सिर्फ हर्ब्स जो थे हमारे वो 1 सीजन तक उनकी लिव रहते थे वो। ये एग्जाम्पल्स हैं, देखिए। अब फिर हमने पढ़ा था क्लेम्बर्स। क्लेम्बर्स क्या थे, क्लेम्बर्स की वीक स्टेम थी। क्लेम्बर्स ग्रो, अगर उसको स्ट्रेट ग्रो करना था तो स्ट्रेट ग्रो करने के लिए उसको सपोर्ट की ज़रूरत थी, ठीक है, वो हमारे क्लेम्बर्स थे। एग्जाम्पल यहाँ आप लोग देख सकते हैं, मनी प्लांट है, ग्रेप वाइन, देखिए अगर ये सपोर्ट नहीं होगा तो इनकी स्टेम जो होती है बहुत वीक होती है, ये ग्रो नहीं कर पाएंगे अच्छे से। फिर हमने यहाँ देखा था क्रीपर्स। क्रीपर्स थे, उनकी स्टेम जो थी वीक थी, सॉफ्ट थे, अलॉन्ग विद दी ग्राउंड। वो क्या होते हैं, ग्राउंड के अलॉन्ग होते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखी वाटरमेलन और पंपकिन। फिर हमने देखा वाटर प्लांट्स। वाटर प्लांट्स क्या थे, जो वाटर में ग्रो कर रहे थे, जैसे कि वाटर लिली है, और ये दोनों एग्जाम्पल थी। फिर हमने देखे थे थॉर्नी प्लांट्स। थॉर्नी प्लांट्स क्या थे, अच्छा वाटर प्लांट्स होते हैं वो सिर्फ वाटर में ही ग्रो करते हैं, लैंड पे ग्रो नहीं कर सकते हैं। फिर हमने थॉर्नी प्लांट्स देखे। थॉर्नी प्लांट्स क्या थे, जिसकी जो शार्प थे, पॉइंटेड थे, किसकी तरह, निडल की तरह एकदम नुकीले, पॉइंटेड मतलब नुकीले, और उनके ऊपर थॉर्न्स लगे हुए थे, कांटे कहते हैं। इस थॉर्न्स की वजह से उनका नाम क्या दे दिया गया, थॉर्नी प्लांट्स, ठीक है। ये क्यों लगे थे, ये एनिमल्स को, मतलब एनिमल्स इसको टच नहीं करें तो इसलिए प्रोटेक्ट करते थे थॉर्न्स, ठीक है। अब ये हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो चुका है। हम एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें ए है कि दी करेक्ट ऑप्शन 1 देखिए, विच ऑफ दीज, इसमें हमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करना है। फर्स्ट है इसमें, विच ऑफ दीज प्लांट्स नीड सपोर्ट टू ग्रो, यानी इसमें से वो कौन सा प्लांट है जिसको सपोर्ट की ज़रूरत है ग्रो करने के लिए। तो हमने देखा था स्पाइनिच है, कॉटन है, ग्रेप पाइन। हमने पीछे देखा था ग्रेप पाइन जो था उसको सपोर्ट की ज़रूरत थी ग्रो करने के लिए, ठीक है। फिर है सेकेंड, विच ऑफ दीज इज अ शर्ब, हमें बताना है कि इसमें से शर्ब्स कौन से हैं। रोज प्लांट है, पी प्लांट है, मनी प्लांट है। तो हमने पीछे देखा था शर्ब्स क्या थे, जो हमारे ट्रीज से छोटे थे, जिनकी ब्रांचेस कैसी थी, हार्ड थी, ठीक है, और वो कुछ साल तक जिंदा रहते थे। अब यहाँ पर हमें बताना है विच ऑफ दीज इज अ शर्ब, इन तीनों में से शर्ब्स कौन से हैं, रोज प्लांट है, पी प्लांट है, या फिर मनी प्लांट है। तो देखिए इसमें से शर्ब्स कौन से हैं। हमने पीछे देखा था पी प्लांट जो था हमारा, वो हमारा क्या था, उसको सपोर्ट की ज़रूरत थी, वो हमारा क्या था, क्लेम्बर्स में आ रहा था, ठीक है। शर्ट्स में हम देखेंगे रोज प्लांट आएगा या फिर मनी प्लांट आएगा, तो मनी प्लांट भी नहीं आएगा हमारा। मनी प्लांट क्या था, हमने यहाँ देखा था, देखिए यहाँ पर ये भी क्रीपर्स है, क्लेम्बर्स है सॉरी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रोज। थर्ड है विच ऑफ दीज हैज़ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम, हमें बताना है कि इसमें से हार्ड और स्ट्रॉन्ग स्टेम किसकी होती है, जामुन है,
मनी प्लांट है या रोज है, तो इन दोनों की सॉफ्ट होती हैं, तो इसमें जो हार्ड स्टेम होगी वो किसकी होगी, जामुन ट्री। फिर है क्वेश्चन आंसर, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है विच प्लांट लिव फॉर 1 सीजन ओनली। हमें बताना है कि वो कौन सा प्लांट है जो सिर्फ 1 सीजन तक जिंदा रह सकता है। ठीक है, तो अभी हमने पीछे यहाँ देखिए देखा था हर्ब्स देखा था ना, हर्ब्स जो थे हमारे 1 सीजन तक रह सकते थे। हम इसका आंसर लिखेंगे कैपिटल लेटर से, हर्ब्स लिव फॉर 1 सीजन ओनली। हर्ब्स ऐसे प्लांट हैं जो शब से भी छोटे हैं साइज में, ठीक है, वो 1 सीजन तक, हर्ब्स लिव फॉर 1 सीजन ओनली। हर्ब्स जो है वो 1 सीजन तक जिंदा रह सकते हैं। सेकंड है विच प्लांट नीड सपोर्ट टू ग्रो अप। कह रहे वो कौन से प्लांट हैं जिनको बढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अभी हमने पीछे पढ़े थे कौन से प्लांट थे वो, क्लिम्बर्स। एग्जाम्पल जैसे कि मनी प्लांट, टी, तो हमें एग्जाम्पल नहीं देनी है, क्लिम्बर्स, सिर्फ हमें प्लांट का नाम बताना है। फिर हमें क्वेश्चन में से लिखना है क्लिम्बर्स, हमें आंसर है नीड सपोर्ट टू ग्रो अप। थर्ड क्वेश्चन है विच प्लांट्स हैव थॉर्न्स। हमें बताना है कि वो कौन से प्लांट्स हैं जिन पर थॉर्न्स होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था थॉर्न्स किसे कहते हैं, कांटे को कहते हैं। तो वो कौन से प्लांट्स थे बताइए, थॉर्नी प्लांट्स, थॉर्नी प्लांट्स। और हम क्वेश्चन में से लिखेंगे यहाँ से हैव थॉर्न्स। ठीक है, फिर है व्हाट इज अ ट्री। हमें ट्री बताना है, ट्री क्या थे। देखिए यहाँ था ना बिग स्ट्रॉन्ग एंड टॉल प्लांट्स, बिग strong and tall plants are called, क्या कहते हैं उन्हें हम, ट्रीज कहते हैं। ट्रीज किसे कहते हैं, बिग होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और टॉल होने चाहिए। ठीक है, तो बिग स्ट्रॉन्ग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टेम ऑफ अ ट्री कॉल्ड। कह रहे हैं कि ट्री की जो स्टेम होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो मैंने बात पीछे बताया था आपको कि ट्री की स्टेम को हमने क्या कहा था, ट्रंक। यहाँ लिखेंगे हम द स्टेम ऑफ a tree called as, क्या कहा था उसको, TRUNCK। देखिए यहाँ पर है ट्री की स्टेम को हम क्या कहते हैं, ट्रंक। ठीक, अब फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ आते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपको ऑप्शंस गिवन है। मैक्सिमम डैश लिव जस्ट फॉर 1 सीजन। हमें बताना है कि 1 सीजन तक कौन से ऐसे प्लांट्स थे जो रहते थे। और हमने पीछे देखा था हर्ब्स, देखिए यहाँ पर यह है हर्ब्स 1 सीजन। ठीक, फिर है डैश ग्रो अलोंग विद दी ग्राउंड। ग्राउंड से देखिए ये थे क्रीपर, देखिए दे ग्रो अलोंग विद दी ग्राउंड। क्रीपर्स इसमें है ऑप्शन सी, कैपिटल बनाइएगा, CREEPER, क्रीपर्स। वाटर प्लांट्स हैव डैश स्टेम। कह रहे हैं वाटर प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम कैसी थी, सॉफ्ट या फिर हार्ड, सॉफ्ट। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में फिर है थॉर्न्स डैश प्लांट्स फ्रॉम एनिमल्स। थॉर्न्स क्या करते हैं, एनिमल से प्रोटेक्ट, मतलब बचाते हैं। अब आगे देखिए, राइट टू एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ दी फॉलोइंग। हमें यहाँ पर क्या करना है, एग्जाम्पल लिखनी है। ठीक है,
हाँ, सबसे पहले देखिए हर्ब्स है यहाँ हमारे पास। हर्ब्स की एग्जाम्पल लिखनी है, तो अभी मैंने यहाँ पीछे देखिए डायग्राम में थे बहुत से, तो आप यहाँ से कुछ भी लिख सकते हैं। हर्ब्स में हमने देखा था जैसे कि राइस था, ब्रिंजल है और टोमेटो है। यहाँ पे हमें सिर्फ 2 लिखने हैं। देखिए लिखिए। चलिए लिखिए, सबसे पहले हमें 2 लिखनी है, आप कोई सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमसे पूछा गया है हर्ब्स, फिर हमसे क्या पूछा गया है, क्लेम्बर्स, उसके बाद है ट्रीज, उसके बाद है शर्ब्स। तो हर्ब्स में देखिए अभी हमने यहाँ पढ़ा था सम प्लांट्स दे मिंट, ग्रास, कैरेट, स्पाइनस। तो आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं जो हमें इजी लगता है, कैरेट, सेकंड है स्पाइनच। सेकंड है देखिए क्लेम्बर्स में, देखिए आप कोई से भी 2 लिख सकते हैं, पी, मनी प्लांट। तो हम एक लिखते हैं पी। क्लेम्बर्स वो जिन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रो करने के लिए, मनी प्लांट्स। फिर है ट्रीज। ट्रीज के एग्जाम्पल देखिए, कुछ भी लिख सकते हैं हम, नीम है, बैनियन है, पाम, मैंगो, कोकोनट, एप्पल भी है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बैनियन ट्री। एक ले लेते हैं बैनियन और एक सिंपल सा लेते हैं मैंगो, मैंगो ट्री। फोर्थ है शर्ब्स लेने हैं। देखिए यहाँ पर हमें कितने एग्जाम्पल हैं, रोज़, कॉटन, जास्मिन। एक लेते हैं हम रोज़, सभी ने देखा होगा, जास्मिन। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ हमारा। इसके बाद है ट्रू फॉल्स। तो जो हमारा सही है उसको हमें ट्रू करना है, जो हमारी स्टेटमेंट गलत है उसके सामने फॉल्स। फर्स्ट पढ़ती हूँ मैं, शर्ब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज। कह रहे हैं शर्ब्स जो हैं वो ट्रीज से छोटे हैं। तो हमने देखिए यहाँ पर पढ़ा था शर्ब्स ट्रीज से छोटे हैं और हर्ब्स जो थे वो शर्ब्स से छोटे थे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही है। तो हमारा ट्री फॉर ट्रू। ट्रीज लिव फॉर 1 ईयर ओनली। कह रहे हैं ट्रीज जो होते हैं वो सिर्फ 1 साल के लिए रहते हैं, नहीं, जो 1 साल के लिए रहते हैं वो क्या थे, हर्ब्स थे हमारे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। क्यों हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ट्रीज की बात करें, अगर हर्ब्स होता तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, ट्रू। थर्ड है हर्ब्स हैव वीक स्टेम। कह रहे हैं हर्ब्स जो होती हैं उनकी स्टेम वीक होती हैं, ट्रू, वीक होती हैं क्योंकि क्लेम्बर्स कैन नॉट ग्रो अप स्ट्रेट। कह रहे हैं क्लेम्बर्स जो होते हैं वो ग्रो, कैन नॉट मतलब नहीं कर सकते हैं स्ट्रेट, ट्रू, नहीं कर सकते हैं। कब तक नहीं कर सकते हैं, जब तक उनको किसी चीज़ की सपोर्ट नहीं मिले। फिफ्थ है द स्टेम्स ऑफ ट्रीज आर स्ट्रॉन्ग। कह रहे हैं कि ट्रीज की जो स्टेम होती हैं वो कैसी होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, ट्रू। ठीक है, हार्ड होते हैं, उनकी स्टेम स्ट्रॉन्ग होती है, टॉल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे ट्रीज। ये हमारा हो जाएगा ट्रू। उसके बाद देखिए मैचिंग है, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे फर्स्ट है हमारा बैनियन। तो बैनियन क्या है हमारा, क्रीपर है, नहीं, क्रीपर हमारे ग्राउंड पे ग्रो कर रहे थे, क्लेम्बर भी नहीं है, ट्री है, बैनियन हमारा क्या है, ट्री है। तो बैनियन को आपको किससे मिलाना है, मैच करना है ट्री से। और आप ट्री के सामने, क्योंकि हमारा बैनियन फर्स्ट नंबर पर है तो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, ठीक। तो सेकंड आइए रोज पर। रोज हमारा क्या है, देखिए क्रीपर है, क्लेम्बर है, ट्री हमारा हो चुका है, शर्ब है या फिर हर्ब्स है। तो देखिए हमारा रोज क्या है, तो रोज हमने पीछे एग्जाम्पल में पढ़ा था क्या है हमारा, शर्ब है। तो हम रोज को किससे मिलाएंगे, शर्ब्स। और क्योंकि रोज हमारा सेकंड नंबर पर है तो हम यहाँ 2 लिख सकते हैं। फिर हमारा थर्ड है वीट। वीट हमारा क्या है, क्रीपर, क्लेम्बर या फिर हर्ब। तो वीट जो है हमारा, हमने पीछे एग्जाम्पल में देखा था हर्ब है, 3 नंबर पर है वीट, हमने यहाँ पर 3 लिख लिया। फिर है पी। पी हमारा क्या है, कीपर है या फिर क्लेम्बर है। तो पी हमारा, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, जिसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है वो कौन से प्लांट्स कहलाते हैं, क्लेम्बर्स कहलाते हैं। तो ये हमारा किससे मैच हो जाएगा, क्लेम्बर्स। पी हमारा 4 नंबर पर है और हमारा एक बचा है क्रीपर। तो पंपकिन हमारा क्या हो जाएगा, अच्छे से मैच करिएगा इसको, ये पर हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेंगे 5। ठीक है, ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया। अब देखिए लेसन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैंने पहले ही बताया था लेसन नंबर 1 to 4 आएगा आपका पीए फर्स्ट में। लेसन नंबर 2 में, लेसन नंबर फर्स्ट के जैसे क्वेश्चन आंसर किए थे, इसी तरीके से लेसन नंबर 2 की करने हैं। लेसन नंबर 2 डालेंगे आप, फिर डालेंगे लेसन का नाम प्लांट्स अराउंड अस। उसके बाद ये हेडिंग डालेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 आंसर 1, फिर क्वेश्चन 2 आंसर 2,
क्वेश्चन 3 आंसर 3, क्वेश्चन 4 आंसर 4, क्वेश्चन 5 आंसर 5। ठीक है, इस तरीके से आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर कॉपी में करने हैं, बाकी की सारी चीज़ें बुक में ही रहने देना है। थैंक यू।